अधिकार जिसे है गति का होगा उसको ही आंतरक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब कही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोग मत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के पण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा। यह बात निकालना ठीक नहीं। बेटा यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। जोर से बोल। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में भी वन को जाओ। आवाज बंद करवा। हे पुत्र, वे सिया सहित वन जाते हैं, ये देख ना सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बच्चों को, सेवा के लिए साथ उनके तब 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बैन भरे प्रेम आंसुओं से लखन लाल के नैन, यही भावुक हो गए जिनमें लखन अनन्य बिहवल पानी से कहा जय जननी तुम धन्य। जय जननी तुम धन्य हो। हे माता, हे देवी, तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैव वाणी हो माँ। तुमने समय मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर हैं भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति धरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। माता भी विह्वल हुई, बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहाँ पर तेरा बाका बाल। होगा वहाँ पर तेरा बाका बाल। यदि बाका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, अगर लग जाए प्राण की विवाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भात खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल,
तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर, तो माँ का दूध ले जा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको, जो निर्मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। यह कहे आशीर्वाद दे, सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण कभी चले नवा कर मात। राशि में जो है पत्नी, उनकी पत्नी उर्मिला का महल है। उनकी उर्मिला भी जो है दरवाजे में खड़े हुए देख रही है कि मेरे पति कहाँ से आ रहे हैं, और देख करके लक्ष्मण जी जो है अपनी पत्नी के पास पहुंच गए और जब वहां पहुंचे, या यूं कहिए घनघोर था शरद चंद्रमा खिला वहां। उर्मिला जो है लक्ष्मण की पत्नी, पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन, देख अवस्था प्रिया की बोली लक्ष्मण बहन। करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कल्पित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा न अपना धीर। ये सुनकर के जो है उर्मिला को 70 साल हुआ, लेकिन अपने को सुखा लिया, क्योंकि वो सती थी। रोई भी नहीं, रोई भी तो ऐसे रोई अंदर ही अंदर, और फिर बोली, होगा वही जैसा हो भवितव्य, किंतु किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हे हृदेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका है स्वामी, सब समय उसी पर तत्पर मैं, भगवान जानता है मेरा प्रत्यकर तुम्हें यह सुनकर मैं ही कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर यही तो अवसर है जब कुल में शेष कमाने का। मैं खुश हूँ जब ये देख रही पोशाक सफर की पहने हो, वन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे। लक्ष्मण ने जब यह सुनी अर्धांगन के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नयन। पत्नी की जब ऐसे वाक्य सुने लक्ष्मण ने, तो उनकी आंखें भर आई। ये भी पत्नी है। बोलते हैं, हे उर्मिले, तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, मैं कहता हूँ धन्य हो तुम। उर्मिले, ना तुम भी हो मनुजा, साक्षात एक कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ, उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। हे उर्मिले,
जाने को तो तैयार ही हूँ, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बताता हूँ। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं ये कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण काल, ग्रह लक्ष्मणी सिंहनी सी तुरंत उठी दहाड़। किसके? उसके जो सेवा करने जाए। सेवक का कब धर्म है पत्नी को साथ ले जाए। यदि यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वो सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। यह चित्र आपका सम्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, वे खटके तुम प्यार करो। वे जग जजा, वे जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करे। मेरा सतवल ये कहता है, कुछ आज न पति पर आएगी। ये मूर्ति हृदय की मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। ये समय कुशल का आएगा, जब फिर अवलोकेंगी आंखें रघुकुल ही के सिंहासन पर। रघुपति को देखेंगी आंखें। निश्चय वह दिवस धन्य होगा, जब ये रंग होगा महलों में। स्वामी रघुवर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। नन्हे मिस्त्री और गुलशन उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार इस देश में प्रदान हुआ है। और जी हाँ, ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे डायरेक्टर साहब सुनील कुमार सिंह द्वारा इस सीट पे दे रहे हैं। कल हमारा हार्दिक धन्यवाद देता है। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण सानंद, कौशल्या जी के यहाँ चले कह जय रघुकुल चंद। बढ़ आए आगे कभी कुल कमल दिनेश, बोले हैं ये क्या लखन, क्यों है मन में कलेश। लक्ष्मण, ये क्या है, क्यों है मन में क्लेश। भैया मैं भी साथ चलूंगा भैया। हे लक्ष्मण सुनो, तुम बड़े अधीर हो रहे हो। तुम समझो, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को हम तुम दो हैं, वास्तव में अंश एक ही है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का वंश एक ही है। नहीं आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष, तो ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। नहीं, जब यही भाव रखते हो तो ममता तोड़े जाते हो क्यों। मैं तो भैया, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। पासा चातुर नहीं मुझ पर,
दो टूक बचन है लक्ष्मण के, या 7 कवल है लक्ष्मण का, या 4 कवल है लक्ष्मण के। प्रभु बोले धीरज धरो मत कुलाओ, हे लक्ष्मण धीरज धरो और भी मत अगलाओ, अपनी जरा समय की ओर तो अपनी नजर उठाओ। लक्ष्मण मैं सिया सहित बन जाता हूं, नाना घर भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकाकुल हैं, मलिन मन है। हे लक्ष्मण इसलिए यहीं पर रहो लखन, उनकी व्याकुलता हरने को सेवक कोई भी चाहिए यहाँ बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय, हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठौर। भैया आप बिन मुझे न आश्रय और हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठौर। मुझको भैया मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सगा मेरे तो अमर बिहारी है, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा में दूर रहे तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जब बात टूट जाता है तो रुक सकता जल का बेग नहीं भैया। 10 रुपए के पुरस्कार, जी हाँ 10 रुपए के पुरस्कार श्रीमान छोटे लाल यादव जी, छोटे लाल यादव जी इस दृश्य पर प्रदान करते हैं 10 रुपए के पुरस्कार, हार्दिक धन्यवाद। भाई ने इस बात जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। हे लक्ष्मण तुमको मैं जानकारी देता हूं, जिस आज्ञा पर तत्पर हूं मैं उससे क्यों कर टल सकता हूं। मजली माने ये कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूं। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात आन की जाती है, वनवास नहीं है वन विहार, ये कह के मां झुंझलाती है। इसमें झुंझलाने की क्या बात है, आज्ञा का ही प्रश्न है, तो मैं लखन को आज्ञा दे चुकी हूँ। माँ आप लक्ष्मण को आज्ञा दे चुकी हैं, परंतु मजली मैया ने तो कहा नहीं कि वनवास में लक्ष्मण भी साथ जाएंगे। अगर मैं लक्ष्मण को ले जाता हूँ तो बार बार मछली मैया यही कहेंगी कि राम तुम वन को जा रहे हो या वन विहार करने जा रहे हो। उसी समय कौशल्या पहुंची और बोलने लगी, हे राम इस नन्हे को रहने ही दो। हाँ मैया मैं भी यही कह रहा हूँ। मन मेरा विचलित होता है, उसका तो 14 वर्षों को वन जाना अनुचित होगा। आंखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आंखों के सुख को,
इस रामचंद्र के बदले में देखूंगी इसके ही मुख को। जी धरिए धीर, जी धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं, छूट चुका तो तीर। मजली के बंधन में रघुवर हैं, सिया आपके शासन में। तो लक्ष्मण, तो ये मेरा लक्ष्मण, तो है ये मेरी आज्ञा पालन में। बहन सुमित्रा, जब तुमने आज्ञा दे दी है तो उस आज्ञा को कौन काट सकता है। देखना राम, इस लक्ष्मण को तू वन को लिए जा रहा है, उर्मिला सुमित्रा के धन को, जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में यह फूल न मुरझाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा, वैसा ही खिला खिला आए। हे राम, यह छोटा है तू बड़ा, ये सेवक है तू नाथ है। इसका तेरे हाथ में देती हूं मैं हाथ। इस प्रकार जो है प्रभु श्री राम ने सब अपनी दोनों माताओं को प्रणाम करके और वहां से चले। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास, पड़े